गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इलाहाबाद की शान बैडमिंटन के ओलंपियन और अभिनिशान गुप्ता जी से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो जो कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे है और सर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे और क्या क्या तपस्या इन्होंने की है, सर से ही डायरेक्ट हम पूछते हैं, सर से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर थोड़ा सा बच्चों को मार्गदर्शन करें और आगे आवाज़। पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी 29 अगस्त को ध्यानचंद दिवस है और आपको बताना चाहूँगा कि ध्यानचंद जी यहीं इलाहाबाद में पैदाइश हुई थी सन 1905 में और यहीं वो जन्मे थे और वो हॉकी के महान खिलाड़ी थे और उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा खिलाड़ी ना हुआ है, ना होगा, ना होने वाला है। और उनका सबसे बड़ा योगदान हमारे भारतवर्ष के लिए ये था कि उन्होंने 28, 32 और 36 में ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और ऐसा अभी तक कोई प्लेयर नहीं हुआ जितना बड़ा काम उन्होंने किया है। तो हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और मैं यहाँ माहौल में मैंने बचपन से यहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और मेरे पिताजी हॉकी प्लेयर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ा और काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचा। तो मेरी यही आपसे विनती है कि आप बहुत ही जिसमें आपका टैलेंट हो, आप खेल और पढ़ाई बड़ी लगन से करें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो और खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमारी फिटनेस अच्छी रहती है, हमारा माइंड अच्छे से वर्क करता है, हम पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं और खेल में भी अच्छे रहते हैं। तो मेरी यही कामना है कि आप बहुत लगन से पढ़ाई और खेल करें और तभी आप अपने विद्यालय का नाम ऊँचा करेंगे, प्रदेश का नाम ऊँचा करेंगे और भारतवर्ष का नाम ऊँचा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपके बारे में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है आपको पढ़ना। तो जो अर्जुन अवार्ड की बात होती है तो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारी अद्भुत चीज़ें आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आप जो है एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं अभी तक जिन्होंने मिनी, सब जूनियर और सीनियर नेशनल में आपने 2 बार नेशनल चैंपियन रहे और सब जूनियर में भी आप 2 बार नेशनल चैंपियन रहे। सर थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में सर बताएं। लिम्का बुक में भी आपका नाम है सर, प्लीज़ सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं बचपन से मैंने हमारा जो एज कैटेगरी है वो अंडर 12, अंडर 15, अंडर 18 और ओपन चैम्पियनशिप होती है। तो मैंने सभी में नेशनल टाइटल जीती है और इसके अलावा सीनियर में मैंने इंटरनेशनल लेवल पे फ्रेंच ओपन, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया और थॉमस कप प्रतियोगिता में विश्व की प्रथम 6 टीमों में गोपी जी के साथ मैंने योगदान दिया। और अभी मेरे खेल में स्टैमिना, पेशेंस ये सब काफ़ी अच्छा था। मेरा कोर्ट कवरेज काफ़ी अच्छा था और सबसे अच्छी बात है आपको जो है कूल माइंड होना चाहिए हमेशा खेल में। अगर आप कूल माइंड रहेंगे, एक फार्मूला है हॉकी, उसको अगर आप याद रखेंगे, H मीन्स हो गया हार्ड लेबर, O मीन्स हो गया ओबीडियंट, C मीन्स हो गया कूल माइंड और K हो गया कीन टू नो और E मतलब हो गया एनर्जेटिक और ईयरली। तो आपको साल भर मेहनत करनी है। अगर आप इस फॉर्मूले को अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित ही आप किसी भी क्षेत्र में रहें, किसी भी खेल में रहें तो आप आगे और बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। मैं अभी हमारे बीच में जो है मिस्टर संदीप गुप्ता सर हैं जो कि स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। हम सर से भी कुछ जानना चाहेंगे कि सर बच्चों को खेल में कैसे आगे बढ़ाया जाए और खेल और स्टडी में, चूँकि आजकल लोगों की ये मानसिकता है कि खिलाड़ी होना बहुत कठिन है, पढ़ना बहुत कठिन है, चीज़ें बहुत कठिन होती जा रही हैं। सर उसको हम कैसे मैनेज करें, सर से हम जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो सभी प्यारे बच्चों को दादा ध्यानचंद की जन्मदिवस 29 अगस्त की सब ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें खेलने में, तो खेल और पढ़ाई ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। पहले हम लोग कहा करते थे कि भाई खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब,
पढ़ो लिखो तो हो गए नवाब। पर अब आज कहावत जस्ट उल्टी हो गई है, क्योंकि खेलना क्या है कि जब तक आपका मन और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप पढ़ाई में ध्यान दे ही नहीं सकते। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ है, तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि कोरोना काल में देख रहे हैं कि हम कोविड-19 में जो बहुत बड़ी महामारी है, जिसके कारण सब कुछ पूरा विश्व में उथल पुथल मची हुई है, तो इसमें बच्चों को पढ़ाई के अलावा खेल में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है। क्योंकि खेल की गतिविधियाँ सामूहिक रूप से ज़रूर बंद हैं, पर पर्सनली रूप से आप अपने घर पे, अपने आसपास के मैदान पर रह के थोड़ा फिजिकल फिटनेस का पार्ट ज़रूरी है। क्योंकि आप दिन भर मोबाइल पर रहते हैं, दिन भर ऑनलाइन कंप्यूटर में, टीवी में इस रहते यूज़ करते हैं, तो उससे आपके आँखों पे और आपके सेहत पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय अपने खेल के लिए देना है। और कैरियर, दोनों में ही कैरियर है। अगर आप खेलने में आप बहुत ज़्यादा लगनशील है तो स्वाभाविक बात है कि आपका कैरियर बहुत अच्छा है, क्योंकि खेल ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप बहुत लंबे समय तक अपने आप को एनर्जेटिक, अपने आप को स्वस्थ और फिट महसूस कर सकते हैं और अपना आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो खेल की जो भी टेक्निक और प्रैक्टिस हैं, जो बारीकियाँ उन तक आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि खेल भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उसके अंदर भी हर चीज़ पूरी साइंस है कि कैसे आपको खेलना है, कैसे कौन सी टेक्निक यूज करना है, कहाँ करना है, कब करना है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए खेल के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग बच्चों से यही आप लोगों से जो आप लोगों को एक देना है, सुझाव देना है कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ खेलना ज़रूरी है, और केवल खेल रहे हैं तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी है अपने अच्छे आने वाले भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आशा करता हूं कि जो आपके द्वारा जो हमारे बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दी गई, जो महत्वपूर्ण बातें बताएगी, बच्चे ज़रूर उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और उस पर चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे। मैं अभिनय सामगुप्ता सर एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर एज ए, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारे शिक्षक साथी भी हैं जो काफ़ी एज उनकी हो गई है, वो अपने आप को कैसे सर फिट रखें इस पेंडेमिक में? नहीं, आजकल जैसा है माहौल है, इस टाइम में मेरे ख्याल से योगा करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। जैसे बाबा रामदेव जी का 5 इंडिया टीवी पे आता है, वो निश्चित ही वॉच करें। उसमें अनुलोम विलोम, कपाल भारती और विटामिन सी आपके अंदर इनटेक होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप रहेंगे और थोड़ा बहुत नहीं है वॉक कीजिए, तो आपके अंदर मेन है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को कितना हम बनाए रखते हैं। जितना हमारे अंदर इम्यूनिटी बनी रहेगी, और इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह लगाए रखें, तो ये आपको निश्चित ही कोरोना से बचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। और सर आपसे हम एक प्रॉमिस चाहते हैं कि सर जब भी पेंडेमिक ख़त्म होगा तो सर एक अतिथि के रूप में आप हमारे यहाँ विद्यालय में आना स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर।